हम लोग पहुंचे हैं गांव बड़ौली और बड़ौली में आज तोड़ फोड़ का प्रोग्राम है। प्रशासन का पूरा अमला यहाँ पहुंचा है। बताया जा रहा 700 पुलिसकर्मी हैं, महिला पुलिसकर्मी साथ में है और यहाँ सुबह सुबह आ जाकर तोड़ फोड़ है। 6 बजे आ गए सर, 6 बजे उल्लंघन करके आए ये लोग। ना से तोड़ दी है, ना चाय ना पानी, कुछ भी ना, हमारे घर तोड़ दी। बताओ क्यों तोड़ क्यों रहे हैं? सड़क निकलेगी ऐसे कह रहे हैं। मेरे केस हार गए। अभी हमारे बंदे चंडीगढ़ गए, वो आए नहीं है अभी, उनका वेट नहीं कर रहा। एक दो दिन की मोहलत कमाएगा, घर के भगा के मोटा पैसा कमाएगा, मोटा पैसा कमाएगा, पलौटी काट काट के गरीब के लात मारेगा। तो इसीलिए गरीब का दबा कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। पूरी रजिस्ट्री है, सारे एविडेंस है, पूरा देखने के बाद भी इनकी आंख बंद हो रही है। काय का कानून है यो? कितने घर टूट रहे हैं आज यहाँ? लैंड में आग लगेगी। अरे 250-300 घर है जी, 250-300 घर है, सारे टूट रहे लाइन से। होटल में काम कर कर पेट न भर रहे हैं। बहू का ऑपरेशन हो, कहाँ लेकर जाओ माल करने। 6 बजे ही आ गए ये ये सब टूटेंगे। ये सब लाइन में आ रही है। और ये सबके घर बने हुए, देख ले, घर थोड़े ही सबकी रजिस्ट्री इकट्ठी हो के चंडीगढ़ गई है। और इन्होंने वेट तो करो, उनका क्या फैसला, क्या है क्या नहीं। कितने पुराने मकान है, आज के नहीं, उसके दिन पहले, सबसे पहले का बना हुआ ये। कितना पुराना है? ये हमारा है सन 2047 का। 2047? हाँ जी, सबसे 1947। मेरे बहू को ऑपरेशन हुआ है, मैं कहाँ लेकर जाऊँ बाहर करना, बताओ। देखो सब घर जाएगा, देखो ये देख सकते हैं। देखिए घर बन रहे, बताओ ये घर है, ये घर बना है, अभी रुपया लगाए हमने, कैसे कर करके हमने करा। और बताओ ये छोटे पुराने घर नीचे देखो झील में कैसे आ रहे हैं ये, है ना। ये सब मकान है, ये देख लो, ये देखो, ये लिखाड़े सामान डर के हमारे लोगों ने पहले ही। ये देखो ये मकान ही कितने पुराने ये लोगों ने अपना सामान बाहर निकाल लिया है घरों से। किसके कमरे हैं ये? हाँ, हम लोग रहते हैं। कौन? अरे बहू सास सब लोग रहते हैं। कितनी बहू कितनी सास है इसमें? एक सास है, एक बहू है। एक सास एक बहू है। कोई ना गरीबन को भैया, यहाँ तो ऐसे मार रहे, बिना मौत के मार रहे भैया। कम से ऐसा ना करे ना, गरीबन के क्या बुरा ना अत्याचार करना चाहिए है? पंचशील कॉलोनी है फरीदाबाद और आप देख सकते हैं। और कहाँ तक लेके जाएंगे इसको, कहाँ तक खाली करेंगे? 30 साल प्रोग्राम का है, 30 साल पहले। और किसी नोटिस दिया नहीं, कल आ गया, 6 बजे आ गए, सब तोड़ दिया सब। क्या सबूत है जी आपका? रस्सी हमारे पास, रस्सी ये सबूत हाथ में ले अंडा। अच्छा भी नहीं, पहले अखबार में भेजी थी। अब 20 साल तक हो जाने, 20 साल तक पहले के मकान बन रहे हैं, वह नहीं टूटेंगे। और हमारे 25 साल तक हमारे सारा वो सारे सब सबूत है, सारे सबूत ले अंडा भैया। ये सारे सबूत गए ले। ये रजिस्ट्री नहीं है जी बाबू जी, ये रजिस्ट्री नहीं है, ये तो एग्रीमेंट है आपका। और कोर्ट में पड़े हमारे कागज। ये रहा ना, ये तो एग्रीमेंट है बाबू जी। देखो रजिस्ट्री साइन है, रजिस्ट्री मकान लिया चुका दे रहा ये मकान ले रहा। ये रहे सारे। अरे तो वो है अम्मा, ये हमने जिससे लिया हुआ है। हाँ ये भी है, रसीद है आप पे? रसीद नहीं है, पक्का ही काम है यार सही। अरे ये देखो, ये रहा, ये दाखिल कार्ड, ये रहा दाखिल कार्ड भी। ये दाखिल कार्ड। क्या नाम है आपका? धर्मवीर। धर्मवीर कहाँ लिख रहा है इसमें? आप देखो काम। श्रीमती ज्योति और ये श्रीमती ईशावंती देवी पत्नी धर्मवीर। अच्छा, आपका नाम है ईशावंती? अच्छा, तो ये 30 साल पहले खरीदा था आपने, तो अब क्यों तोड़ क्यों रहे हैं ये? इनमें प्लॉटिंग कार्ड भी, खड़े मकान प्लॉटिंग कार्ड रखी है, हमें बताया नहीं। प्लॉटिंग कार्ड रखे हैं गवर्नमेंट ने, प्लॉटिंग कार्ड ही गवर्नमेंट ने बिना बताए। अच्छा हाँ, और हर बार तोड़ने आगे बिना बताए, कोई नोटिस नहीं, कोई और नहीं, कुछ भी नहीं है। 20 साल पहले तो इन्होंने किसी से लिया है, जबकि ये 1984 में कटी है कॉलोनी। 84 में? हाँ जी, जब भी कांग्रेसियों के नाम है कॉलोनी का। बिल्कुल पंचशील कॉलोनी उसी टाइम की कटी हुई है ये। और लोग ज्यादातर मकान उसी टाइम के बने हुए, 84 के।
84 के बने हुए हैं। बाबूजी ने तो किसी से लिया है। रिपेयरिंग करी है, ये तो लोगों ने रिपेयरिंग करी है थोड़ी थोड़ी, तो झड़न लग रहे हैं मकान सारे, है ना। ये तो जब रह रहे हैं तो अपना करेंगे भी कुछ मकान बनाए हैं, टूटे हुए मकान, टूट दोबारा बनाए पुराने खंडर हो गए 30 40 50 साल से रहते हुए, अब ये दोबारा से बनाए गए हैं। तोड़ तोड़ के नहीं बना। और क्या क्या तोड़ रहे हैं, तोड़ कहाँ रहे हैं और कहाँ तक तोड़ रहे हैं, बिल्कुल सड़क तक। पुलिस है, गांव के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं इस कॉलोनी के, पंचशील कॉलोनी। आज तोड़ने के लिए बड़ी तादाद में प्रशासनिक अमला यहाँ पहुंचा। और तो आपने कोई कोर्ट में केस वेस नहीं कर रखा था इसका? कोई कोर्ट केस कर रखा है, वो खारिज हो गया। हमारे फैक्ट्री डॉक्यूमेंट सारे के एक बार हो चुकी है ये। अच्छा, हाँ, कोर्ट में मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही। आदरणीय क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम सूरज चंदीला है। मेरे यहाँ पे 4 प्लॉट हैं। ये खेत मेरे हैं जहाँ पे हम खड़े हैं। ये जो आज तोड़ फोड़ हुई है ज़्यादातर मेरे परिवार की हुई है। सबसे ज़्यादा जो बड़ा दर्द है वो मेरा है। आपको मैं बताता हूँ साहब कि ये ज़मीन सरकार ने गलत नीतियों के कारण 2009 में अधिग्रहण करी है। हम लोगों ने कोई भी मुआवजा इसका आज तक नहीं उठाया है। हम लोग लीगली कोर्ट में भी हैं और हमारे पास स्टे भी है। हम लोग ऑनरेबल मिनिस्टर के पास भी हैं और हमारा जो कोर्ट का पेपर था वो सारा सीएम साहब को दे दिया गया था। हाई कोर्ट ने ये बोला था कि इसमें सीएम कमेटी अपना निर्णय दे। इन्होंने 2009 में ये अवार्ड किया था 16,30,000 के रेट से। किसी ने भी एक भी सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जिसने मुआवजा उठाया हो। हम लोग यहाँ पे सन 86-90 से रह रहे हैं। 40-40 साल हम लोगों को यहाँ पे रहते रहते हो गए। हमारे पशु यहीं पे हैं, हमारा परिवार यहीं पे है। आज सुबह 4 बजे आके इन्होंने यहाँ पे धावा बोल दिया। हम लोग अपने घर पे थे, हमारे पशु भग गए, सब यहाँ बहुत सब कुछ काम खराब हो गया। हमारे नेता लोगों से बात हुई है, अभी आप सभी के सामने ने 2 दिन का फिर इंटीमेटम दे दिया है। पूरा गांव तबाह करने के उतारू हो पड़े। महीने भर में 2 बार आ जाते हैं, हर महीने खड़े। बहुत बड़ी तादाद में पुलिस पहुंची आज। तो आज इतनी फोर्स थी यहाँ पे, गांव के लोग अभी सो रहे हैं, कोई नौकरी पेशे पे लोग हैं, आदमियों से ज़्यादा फोर्स थी। सुबह 4 बजे से रात को पता चला होली चाइल्ड स्कूल में फोर्स शुरू किया है। अब नीतियाँ पता नहीं क्या है सरकार की, क्या नीतियाँ। एक तरफ तो साहब कहते हैं कि लोगों को घर देंगे, छत देंगे, लोगों को बसाएंगे। एक तरफ जो लोग 50-50 सालों से रह रहे हैं उनको भी उजाड़ने का काम कर रही है सरकार। हमारी अपनी मलकियत है, अपने गांव में अपने घर हैं, अपने खेत हैं, हम कोई किराए पे थोड़ी रह रहे हैं यहाँ पे। जनाब हमारे पशु बंधे हुए थे सर्दी में, एक भी खुलने नहीं दिया इन्होंने। आते सीधी जेसीबी चलाई है, बंदे सोए हुए थे हमारे बच्चे, कोई नहीं इन्होंने उठने नहीं दिया। भाग भाग के बच्चे और पशु लोगों ने निकाले उसमें से, पड़ोस में से भग भग के। हमसे कितने बजे से शुरू की कार्रवाई? 7 बजे आ गए जी यहाँ पे, करेक्ट 7 बजे आके चला दिया इन्होंने, कोई सोकर नहीं उठा था। वो तो जब 3 बजे पशु खोले भाग भाग के पड़ोसियों ने आया के, बच्चे इनकी 4 पाई खींचे निकाल के, बच्चे दब गए सारे उसमें। इन्हें इतना भी मौका नहीं लेना दिया गांव में किसी को भी, 1 सेकंड भी। 2 दिन का टाइम दिया है, 2 दिन का समय दिया है जनाब। 2 दिन का समय दिया, 2 दिन में हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे हमारे मकान है, दुकान है, बच्चे हैं, कहाँ ले जाकर रखें चौड़े में? गांव में तो हमारी जमीन है नहीं, आबादी हमारी बढ़ चुकी है, भाई बॉडी अपने बना रखे हैं सबने। दूसरा कहाँ पे बढ़ने जान देगा भाई अपने मकान में, जब भाई बॉडी के हमारे हिस्सा हो चुके हैं। तो कम से कम हमें महीना 2 महीने का तो टाइम दिया जाए। यहाँ पे जो कहीं 3 डालें, मकान बनावे, जगह बनावे, हम कोर्ट से लड़ें, सटे लें, कुछ भी लें, एक दिन में थोड़ा नहीं है कुछ भी जनता का। नोटिस क्यों ना दे रहे भाई साहब? नोटिस क्यों ना दे रहे? नोटिस देना जरूरी है ना, इतना देनी जरूरी है, बस मकान खाली करो। तो ये हमारे न दे रहे, स्टे उटे लेंगे, कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे हम, और कार्रवाई कुछ नहीं कर सके हम। अब यहाँ जनाब आप देख लो, सवाल इस बात का नहीं है जी हमारा मकान तोड़ दिया या उसमें घुस था या जो भी था। सवाल इस बात का है 900 साल हो गए गांव को बसे हुए, ठीक है जी। एक बिल्कुल नया एग्जांपल देता हूं मैं। डीपीएस चौक से इधर के लिए 79 के लिए रोड एक एक्विजिशन करी थी, उसमें ईसाई मिशनरियों का एक इंस्टीट्यूशन आ गया था। ईसाई मिशनरी के दबाव में वो पूरी रोड ही इन्होंने डाइवर्ट कर दी। यहाँ लोग 1900 सालों से रह रहे हैं, ये गांव के बाशिंदे हैं, कोई इन्होंने सरकारी जमीन अपनी मलकियतें हैं इनकी, ये इन्होंने बंद कमरे में बैठ के अपनी पॉलिसीज बना दी, लिख दिया, वहीं से इन्होंने सेल कर दिया। इन्होंने भौगोलिक स्थिति देखी ही नहीं कि वहाँ लोग रहते हैं, गांव के बाशिंदे हैं, निवासी है, मूल निवासी है। ये तो जबरदस्ती वाला काम हो गया। हमसे 16 लाख रुपए में जमीन लेके आप 2 लाख रुपए गज बेच रहे हो। गांव को कम से कम रहने के लिए तो जमीन चाहिए। हमने को अतिक्रमण करके इस पे कोई व्यवसायिक गतिविधि हम नहीं कर रहे हैं। इस पे हमारी रिहायशें हैं ये। अगर हमारी रिहायश ही खत्म होगी तो हमारा वजूद खत्म हो गया। फिर यहाँ लोग मरेंगे भी, मारेंगे भी, आत्महत्या करेंगे, आत्मदाह भी करेंगे।
कहाँ जाएगा आम आदमी? रहने के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी इन्होंने। ये जो निर्माण है ये ऐसा नहीं है, जब हुड्डा ने एक्विजिशन के लिए पॉलिसी बनाई थी तो उस मैप पे बाकायदा डिमार्क किया गया है इन निर्माणों को, और हुड्डा की पॉलिसी है, हुड्डा की नहीं पूरे देश में, कोई भी निर्माण अगर सेक्शन 4 से पहले का होगा उसका एक्विजिशन नहीं किया जाएगा। फिर भी उन्होंने किया, सबकी वैल्यूएशन लगा दी इन्होंने। पॉलिसी के विरुद्ध काम तो ये कर रहे हैं शुरू में, अब फोर्स लाके हमें धमकाया जा रहा है। सरकार डेवलपमेंट के नाम पे दलाली कर रही है, हमारी जमीनों को हमारे खिलाफ, हमारे घरों को एक बार करके मतलब यहाँ पे कह रहे हैं सेक्टर की कोठियां बनाएंगे। कौन सा कानून है? आपने देखा आप तक? आप देखो नजर घुमा के कैसे मकान, हमारे कितने पुराने पुराने मकान है, कह रहे हैं इन मकानों को तोड़ो और यहाँ हम सेक्टर की कोठियां बनाएंगे। कितना बड़ा अन्याय है। यहाँ के मूल निवासियों को उजाड़ के नई आबादी बसा रही है सरकार, ये कहाँ का औचित्य है जी? हमारे पीएम साहब का बयान ये है कि मकान किसी का नहीं तोड़ा जाएगा और उजाड़ा नहीं जाएगा किसी बंदे को। एक मानवीय आधार पे भी अगर देख लिया जाए, मानवीय आधार पे अगर बड़े अधिकारी, चलो पुलिस कर्मचारी इनसे हमें कोई नहीं है, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मानवीय आधार पे अगर बड़े कर्मचारी आके भौगोलिक स्थिति देखे यहाँ की, जायजा ले एक बार। ढिल्लो साहब आए थे, उन्होंने वो मास्टर रोड पीछे से बन रहा था, उन्होंने कहा ये गांव की आबादी को इफेक्ट करेगा, इसको यहीं रोक दिया जाए। बाकायदा उन्होंने लेटर दिया और वो रोड वहीं रोक दिया गया। विजेंद्र सिंह डीसी से हमारे यहाँ उन्होंने भी किया था ये। अब ये क्या क्या शो ऑफ करना चाह रहे हैं कि तरक्की है? अगर यही तरक्की तो थू है ऐसी तरक्की पे। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग विस्थापित होंगे और इसीलिए ज़्यादा लोगों का विरोध झेलना पड़ेगा प्रशासन को। इसीलिए आज यहाँ सैकड़ों की तादाद में पुलिस फोर्स पहुंचा